नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे। इटली के अपूलिया में G7 समिट सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। भारत को एक आउटरीच देश के रूप में इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। G7 का यह सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। यूरोप में साल 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य पूर्व में गाजा में इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसे वक्त में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली में हैं। माना जा रहा है कि G7 में इस बार युद्ध रुकवाने पर चर्चा होगी, साथ ही कई वैश्विक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच आज सबको G7 समिट के दौरान पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार है। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर आउटरीच देश के तौर पर G7 समिट में भाग लेने इटली पहुंचे। पीएम मोदी का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे। ऐसे में पूरे देश की नजर समिट के दौरान उनके संबोधन पर टिकी हुई है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली विदेश यात्रा इटली की कर रहे हैं। दरअसल इटली के अपूलिया में G7 समिट सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। भारत को एक आउटरीच देश के रूप में इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। G7 का ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। यूरोप में साल 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य पूर्व में गाजा में इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसे वक्त में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष G7 शिखर सम्मेलन में इटली में हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि G7 में इस बार युद्ध रुकवाने पर विमर्श होगा, साथ ही साथ कई वैश्विक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। G7 में 7 विकसित देश शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर देश यूरोप से हैं। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे 7 देश शामिल हैं। इस वजह से इसे G7 का नाम दिया गया है। G7 के 7 देशों की अर्थव्यवस्था $45 ट्रिलियन की है। अगर रुपये में बात करें तो ये 3,761 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इटली में आयोजित G7 की बैठक में भारत को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत की वैश्विक मामलों में भूमिका, भारत का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है। भारत की वैश्विक जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी और सकारात्मक बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत वैश्विक मामलों में अपनी सकारात्मक भूमिका लगातार निभा रहा है। भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति प्रोएक्टिव हो चुकी है और भारत विश्व के सभी विषयों पर, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने और उसे सशक्त और मजबूत बनाने की बात हो, आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय हों, सभी वैश्विक विषयों पर भारत सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।
दुनिया की जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी तकरीबन 43% है। इसलिए दुनिया की आर्थिक नीति यही देश तय करते हैं। लिहाजा G7 सम्मेलन के दौरान पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शिरकत करने के लिए अपुलिया पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अपुलिया पहुंचने पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वैश्विक चुनौतियों के समाधान और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा करने को लेकर बेहद उत्सुक हूँ। वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है। पीएम मोदी की बात करें तो वे एक दिन के दौरे में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले एकमात्र सत्र में हिस्सा लेंगे। इस सत्र में पोप फ्रांसिस भी शामिल होंगे। पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच समिट के इतर द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है। सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। G7 संगठन को दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है। विकसित देशों के G7 संगठन के लिए भारत बेहद अहम देश है। दरअसल बीते कुछ सालों में भारत दुनिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। बीते कुछ सालों में भारत को वैश्विक राजनीति में एक नई पहचान भी मिली है और सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी की दमदार नीतियों की वजह से भारत G7 के लिए खास देशों में शुमार है। G7 संगठन को दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। दुनिया के 7 विकसित देशों का संगठन है G7। इसका पूरा नाम ग्रुप ऑफ 7 है। दुनिया की 43% जीडीपी G7 के देशों की है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। शुरुआत में 6 देशों ने मिलकर इसे बनाया था। एक साल बाद 1976 में कनाडा इस संगठन में शामिल हुआ। G7 मानवाधिकार और लोकतंत्र पर जोर देना है। आर्थिक विकास में मजबूती देना भी G7 का मकसद है। सालाना वैश्विक मुद्दों पर इसकी बैठक होती है। बारी बारी से G7 के सदस्य देश सम्मेलन की मेजबानी करते हैं। सालाना 2 दिनों तक G7 सम्मेलन का आयोजन होता है। 1997 और 2013 के बीच इसका विस्तार G8 के रूप में हुआ था, लेकिन रूस द्वारा क्रीमिया पर जब कब्जा करने के बाद साल 2014 में उसकी भागीदारी को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से ये अब G7 संगठन के तौर पर जाना जाता है। विकसित देशों के इस संगठन के लिए भारत बेहद ही अहम देश है। दरअसल बीते कुछ सालों में भारत की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत दुनिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है। साथ ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी।
बीते कुछ सालों में भारत को वैश्विक राजनीति में नई पहचान मिली है। पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी की दमदार नीतियों की वजह से भारत G7 के लिए खास देशों में शुमार है। भारत G7 में 10 बार हिस्सा ले चुका है और इस बार इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में 11वीं बार हिस्सा ले रहा है। पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने अब तक 5 बार G7 समिट के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार फ्रांस में अगस्त 2019 में हुए G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए। इसके बाद जून 2021 में ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, लेकिन कोविड की वजह से पीएम मोदी इसमें सिर्फ वर्चुअली शामिल हुए। इसके बाद जून 2022 जर्मनी में और चौथी बार मई 2023 में और अब 5वीं बार इटली में हो रहे G7 समिट में पीएम मोदी एक बार फिर से हिस्सा ले रहे हैं। भारत की पॉलिसी हमेशा मल्टी अलाइनमेंट की रही है, यानी भारत ने कभी भी किसी एक गुट का समर्थन नहीं किया है। भारत हमेशा तटस्थ की भूमिका में रहता है। रूस और यूक्रेन के बीच भी भारत ने किसी भी गुट का समर्थन नहीं किया। हालांकि भारत हमेशा शांति की अपील करता रहा। पश्चिमी देशों के साथ भारत का सहयोग है। पश्चिमी देशों के साथ भारत के इकोनॉमिक संबंध अच्छे हैं। भारत के ज्यादातर स्किल्ड वर्कर काम करने और पढ़ने अमेरिका जाते हैं। बावजूद इसके भारत कभी भी अमेरिकी दबाव में नहीं आता और हर मंच से दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाता है, हमेशा शांति का संदेश देता है। G7 की समिट की मेजबानी कर रहे राष्ट्र इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के द्वारा जिस तरीके से इटली में आए हुए विश्व के नेताओं का स्वागत दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते की मुद्रा में किया गया, उससे ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है कि भारत के लोकाचार, भारत के रीति रिवाज, भारत की संस्कृति का जो प्रभाव है वो विश्व में कितना ज़्यादा गहरा स्थान बना चुका है। और ये पश्चिमी देशों के द्वारा जो दैनंदिन लोकाचार है उसमें भी भारतीय संस्कृति, भारत के रीति रिवाज, भारत के लोकाचार का जो तरीका है वो अपना स्थान बना रहा है। और जाहिर है कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो भी एक भारत की बहुत बड़ी ताकत है। भारत जाहिर है कि विश्व की एक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक पक्ष है वो भी बेहद सशक्त और मजबूत है। पूरी दुनिया की नजर आज देर रात इटली में होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। समिट में सबसे ज्यादा फोकस रूस पर रहने वाला है। इसके लिए ज़ेलेंस्की भी इटली पहुंचे हैं। G7 समिट में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को $50 बिलियन यानी 41 लाख करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। अब ऐसे में देखना होगा कि इटली के अपोलिया में G7 समिट के दौरान भारत का क्या रुख रहता है। पीएम मोदी किस कदर दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। इटली के अपुलिया में हो रहे G7 समिट के लिए कई एजेंडे तय किए गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और गाजा में इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष के मुद्दों के छाए रहने की उम्मीद है। लेकिन इन सब के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल इटली पहुंचने वाले मेहमानों का पीएम मेलोनी भारत के पारंपरिक तरीके से स्वागत करती नजर आई।
अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केनिया और दक्षिण अफ्रीका इस साल इटली के बोर्गो अग्गाजिया रिजॉर्ट अपूलिया में हो रहे G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। एक जमाना था जब भारत और बाकी के देश पश्चिमी देशों का अनुसरण करते थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। बदलते वक्त में दुनिया अब भारत का अनुकरण कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इटली में G7 समिट के दौरान ऐसा ही वाकया देखने को मिला। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन का पारंपरिक भारतीय तरीके से अभिवादन किया। ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। लोग भारतीय परंपरा में अभिवादन की इस परंपरा के मुरीद हो रहे हैं। G7 का ये जो सम्मेलन है वो जाहिर है कि विश्व के 7 विकसित बड़े और लोकतांत्रिक राष्ट्रों का और जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक महत्वपूर्ण मंच है। और इस बेहद महत्वपूर्ण मंच में भारत को विशेष रूप से बुलाया जाना ये भारत की बढ़ती हुई महत्ता, भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को ही दर्शाता है। भारत जाहिर है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, विश्व की सबसे तेज गति से वर्तमान समय में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और भारत जाहिर है कि अपनी विदेश नीति में जो संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और जिम्मेदारी भरे व्यवहार का परिचय देता है, उसकी वजह से भी भारत की आवाज़ को, भारत की के विचारों को बड़ी ही गंभीरता के साथ विश्व की बड़ी महाशक्तियों के द्वारा लिया जाता है। इटली के अपूलिया में होने वाले G7 समिट के कई एजेंडे तय किए गए हैं, लेकिन शिखर सम्मेलन के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के मुद्दों के छाए रहने की उम्मीद है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इटली में हो रहे G7 समिट के एजेंडे के बारे में बताते हैं। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, अफ्रीका में सुरक्षा और संचार, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध, माइग्रेशन का मुद्दा, हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ग्लोबल साउथ के मुद्दे शामिल हैं, जिस पर G7 समिट के दौरान चर्चा की जाएगी। शुरुआती दौर में आर्थिक मुद्दों पर फोकस करने वाले G7 समूह अब धीरे धीरे शांति और सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समेत कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए विमर्श करते दिख रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि समिट में वैश्विक चुनौतियों से निपटारे पर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे और उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।